हेलो ट्रैवल फैमिली, वेलकम टू ट्रैवलिंग टिकट। तो कैसे हैं आप सबके हाल? मैं अपने बताऊं तो मेरे धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। मेरे थोड़े से खराब थे अभी तक। ओके, तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन मॉरिशस। आप किसी भी एक देश में रह रहे हो तो उसके कुछ फायदे, मतलब कुछ उसमें प्रो हैं और कुछ उसमें कॉन है। तो आज वही डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस तरह करेंगे कि एक प्रो लेंगे तो एक कॉन लेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले सारे प्रो ले लो और फिर सारे कॉन कॉन, तो वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसा करेंगे कि एक प्रो लेंगे तो एक कॉन लेंगे। ओके, कोशिश करूँगी कि जो प्रो है उसी से कुछ मिलता जुलता कॉन हो। कोशिश ये करूँगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कॉन बिल्कुल अलग हो और प्रो बिल्कुल अलग हो। ओके, तो चलते हैं अपने पहले प्रो और कॉन की तरफ। तो पहला पॉइंट आता है कि यहाँ का वेदर। तो भाई यहाँ का वेदर बहुत औसम है। मतलब बहुत अच्छा वेदर है। आपको एकदम फ्रेश एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए। एक जब आप सांस लेते हो या जब ब्रीथिंग करते हो तो आपको एक फ्रेश एयर, एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये तो हो गया यहाँ का प्रो कि मॉरिशस का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं उसी से रिलेटेड एक कॉन बताऊँ आपको, तो वो कॉन ये है कि वेदर बहुत अच्छा है तो उसी तरह से यहाँ के मच्छर, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते हैं। बहुत, मतलब ऐसा है कि आप विदाउट मॉस्किटो रेपेलेंट आप बाहर नहीं निकल सकते। विदाउट ओडोमॉस आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपको डेली बाहर जाना हो या डेली इवनिंग वॉक पर जाना हो और आपको डेली मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना पड़े तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, प्रॉब्लम वाली हो जाती है। तो यहाँ पर मच्छर या मॉस्किटोज बहुत हैं। यहाँ पर आपको स्नेल्स, लिजर्ड्स, मॉस्किटोज या कॉकरोच, सबसे बड़ी बात कॉकरोच आपको आपके घर के अंदर मिल जाएंगे। अभी यहाँ तक हुआ कि मेरे जो किचन सिंक होती है उसके अंदर से उसमें एक स्नेल था। तो अब आप देख सकते हो, लिजर्ड नीचे फ्लोर पर घूमती रहती है, कॉकरोचेस नीचे फ्लोर पर घूमते रहते हैं और जब वो रात को सोने के टाइम पे वो कट कट करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो यहाँ का कौन यही है भाई वेदर से रिलेटेड कि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही मच्छर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे इंडिया में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं यहाँ पे मच्छर सारे। तो अब अगर मैं अपने सेकेंड प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे जो फूड है, तो ये भाई यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो वेराइटी है। मतलब अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो वेराइटी है। लेकिन अगर मैं वापस सेकेंड कॉर्न की बात करूँ तो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। मतलब अगर मैं पिज़्ज़ा, जैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो मैं पिज़्ज़ा देखती हूँ तो पिज़्ज़ा मुझे मुश्किल से 1 या 2 मिलता है पिज़्ज़ा वेज वालों के लिए, वरना वेज वालों के लिए पिज़्ज़ा है ही नहीं यहाँ पर। या जैसे मैकडी का बर्गर हो गया, वो यहाँ पर नहीं होता। मैकडी है बट मैकडी में जो वेज बर्गर होता है वो नहीं है। यहाँ पे मैकडी में सारे नॉन वेज है। तो वेजिटेरियंस वालों के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। और फिर एक हमें हम वी आर इंडियंस, तो इंडियंस को एक आदत होती है, वो जो स्ट्रीट फूड का जो वो टेस्ट होता है ना, वो तो देखो यहाँ पर मिलने से रहा। और ना ही यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, और इतना अगर कुछ थोड़े बहुत मिल भी जाए तो वो टेस्ट नहीं है जो अपने इंडिया में है। तो भाई नॉन वेज वालों के लिए यहाँ पर भरमार है खाने की, और वेज वालों के लिए एक लिमिटेड ऑप्शंस है। अब अगर मैं अपने थर्ड प्रो की बात करूँ तो थर्ड प्रो में मैं ये कहूँगी कि मॉरिशस एक छोटा कंट्री है रहने के लिए। तो बहुत, मतलब पॉल्यूशन नहीं है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एंड आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अब जब भाई छोटा कंट्री है तो उसी से रिलेटेड मेरा कौन आ जाता है कि भाई छोटा कंट्री है तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करी जाती हैं तो उनके प्राइसेस वैसे ही हायर हो जाते हैं। अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो भाई वो तो मतलब बोलते हैं ना आसमान छूने वाले होते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर थोड़े कॉस्टली हैं अगर मैं कंपैरिजन विद इंडिया में अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखूँ और मॉरिशस में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखूँ तो थोड़ा प्राइजेस में ऑफकोर्स ही बात है हायरनेस आती है, क्योंकि मॉरिशस इंपोर्ट करता है और इंडिया में तो ऑफकोर्स ही बात है बनती ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कौन आ जाता है कि मॉरिशस में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं।
अब अगर मैं अपने चौथे प्रो की बात करूँ तो चौथा प्रो ही मेरा ये कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं। भाई देखो सिंपल चीज़ है, मॉरिशस एक पैराडाइज आइलैंड है तो यहाँ पर ऑफकोर्स ही बात है बीचेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, आप अपने हॉलीडेज आराम से स्पेंड कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मॉरिशस मतलब बीचेस पर सनबाथ ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। ओके, तो ये तो एक सबसे बड़ा प्रो है मॉरिशस का कि यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं। बट एक कौन भी आता है, बीचेस से रिलेटेड नहीं बोलूँगी, लाइक बीचेस पे ही अगर हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग के लिए यहाँ पर जी पे नहीं चलता है, जी पे या पेटीएम नहीं चलता है। एक्चुअली मॉरिशस के जो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं वो चलते हैं, लेकिन वो सबके पास नहीं होते। लाइक मैं अपने पास बोलूँ तो मेरे पास वो नहीं है। यहाँ पर जूस करके एक प्लेटफॉर्म है, वो चलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे पास तो जी पे है तो मैं कैश में ही पेमेंट करती हूँ, मैं कार्ड से पेमेंट मतलब मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे कौन लगता है कि भाई यहाँ पे जो लाइक जी पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये चीज़ें, या अमेजन पे हो गया, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अब बात करूँ मैं अगर अपने फिफ्थ प्रो की, तो मॉरिशस अगर आप आते हो तो आपका एक फॉरेन टूर हो जाएगा। तो भाई ये तो सबसे बड़ा प्रो हो गया ना, कि एक ठप्पा लग जाएगा पासपोर्ट पर कि हाँ आप मॉरिशस विजिट करके आ चुके हो, मॉरिशस या फिर एक फॉरेन लैंड आप विजिट करके आ चुके हो। तो वो सबसे बड़ा प्रो है ना, मॉरिशस विजिट करने का। कौन थोड़ा इससे अलग है, कौन में मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर अमेजन नहीं चलता है, मिंत्रा नहीं चलता है, फ्लिपकार्ट भी नहीं चलता है। मुझे वो सबसे बड़ा कौन लगता है। एक्चुअली मैं कैसी हूँ, अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ या पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का ज़्यादा रहता है। मतलब मेरे से ये नहीं होता कि मार्केट में जाकर थोड़ी छानबीन करना, मेरे को ये रहता है घर में बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो और अगर आपको पसंद आ रहा है आप रखो, नहीं तो वापस कर दो। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे कि यहाँ पर ना अमेजन चलता है, ना मिंत्रा चलता है और ना ही फ्लिपकार्ट चलता है। तो ये थोड़ा एक कौन है यहाँ का। तो अब अगर मैं बात करूँ अपने सिक्स प्रो की, तो भाई सिक्स प्रो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे लोग कम है तो ट्रैफिक कम है तो पोल्यूशन कम है। पोल्यूशन कम है तो वापस वही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जब लोग कम है तो ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम है तो पॉल्यूशन कम है, पॉल्यूशन कम है तो एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपको हेल्थ केयर की या हॉस्पिटल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये तो आ गया प्रो की तरफ। अगर अब मैं हेल्थ केयर से ही रिलेटेड एक कौन बताऊँ तो वो ये है कि हेल्थ केयर यहाँ पे लिमिटेड है। अगर आपको कोई एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, भगवान अगर ऐसा हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया हो गया या फिर जो मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ का जो हेल्थ केयर है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। यहाँ पर मतलब बोलेंगे कि बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, बट लिमिटेड है। तो आपको अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ ही विजिट करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ अपने सेवेंथ प्रो की, तो भाई सेवेंथ प्रो भी नहीं बोलूँगी और कौन भी नहीं बोलूँगी मैं। एक मतलब एक चीज़ है, अगर आप एक वो इंसान हो, आप एक वो पर्सन हो जो बहुत बड़े सिटीज़ से आया है, लाइक दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया या जयपुर हो गया, जिसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद है, तो मॉरिशस में मत आना। बिकॉज मॉरिशस एक बहुत शांत प्लेस है। बिकॉज देखो वही चीज़ है, लोग कम है तो ऑफकोर्स ही बात है, मॉरिशस एक शांत प्लेस है। तो भाई अब आप इसको एक प्रो की तरह भी ले सकते हो और एक कौन की तरह भी ले सकते हो। प्रो इस तरह से कि भाई शांत है तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और कौन इस तरह से कि भाई शांत है तो मज़ा क्या है। तो अब आप अपने ऊपर देखो कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद है या फिर शांत एरिया में रहना पसंद है। तो अगर शांत एरिया में रहना पसंद है, आपको एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए, तो भाई मॉरिशस आ जाओ। और अगर आपको एक पीसफुल ज़िंदगी नहीं चाहिए तो फिर मर्जी है आपकी, देख लो। तो नेक्स्ट एट्थ पॉइंट में मैं ये बोलूँगी कि यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं। थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर यहाँ पर एक टिकट एक पर्सन का आना जाना 65,000 का है, तो अगर आप कौसी बात, अगर आप 2 जने तो एटलीस्ट आओगे ही, एक कपल तो आएगा ही, तो लैक्स में तो इसी में ही टिकट्स में ही निकल जाते हैं। तो यहाँ की जो फ्लाइट है वो
थोड़ी सी ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा बोलूँगी, वो वहाँ पे यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो उसका प्राइजेस थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये तो एक कॉन ही हो गया मॉरिशस का कि यहाँ के जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ओके, सो थैंक यू गाइज, मेरे लिए तो यही प्रो और कॉन्स थे। आपके लिए भी अगर आपको लगता है कि भाई ये मॉरिशस में प्रो है या ये मॉरिशस में कॉन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना कि आप लोग के हिसाब से क्या क्या प्रो और क्या क्या कॉन है मॉरिशस के। ओके, सो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी फॉलो करो। ओके, सो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।